हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि जहां भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम आपके पास आ चुका है। तो हम जब परिवार नियोजन पढ़ाए थे तो वहां पे कई सारे विधि पढ़ाए थे, कई सारे मेथड बताए थे, जिसमें से कि सर्जिकल मेथड छूट गया था। तो इस वीडियो में हम लोग सर्जिकल मेथड पढ़ने वाले हैं परिवार नियोजन से रिलेटेड, जो कि वेसेक्टॉमी और टुवेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी हम बता दें कि ये मेल में किया जाता है, जबकि टुवेक्टॉमी वह फीमेल में किया जाता है। तो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एग्जाम की पार्ट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। अक्सर हर ईयर में हर बार पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले स्ट्रक्चर के साथ कि कैसे किस प्रकार से इनकी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन से प्रोसेस होता है, कौन से मेथड होते हैं, और इनकी वेसेक्टॉमी करने के बाद क्या होता है कि वह बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो जाता है, शुक्राणु में क्या परिवर्तन आते हैं, सारी चीज हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको हम बता दें कि इसको पढ़ाने से पहले जो स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े हैं, ऑलरेडी हम उसका वीडियो अलग से बना चुके हैं। लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इससे भी वह अच्छे से कर पाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे स्ट्रक्चर बना देना है, लेकिन जो कट लिखा गया यानी कटिंग किया उसको वहां पे नहीं करना है, ठीक है। अगर हम इसकी कार्य की बात कर लेते हैं तो इसी लेक्चर में इसको हम एक एक कार्य भी देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वेसेक्टॉमी क्या होता है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ऊपर लिखा है यूरेटर, जिसे मूत्रवाहिनी बोलते हैं। वह यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर यानी क्या होता है कि मूत्राशय में लाने का काम करता है। तो यूरेटर का काम होता है, पाइप नुमा संरचना होती है जो क्या करेगा कि यूरिन को ब्लैडर में लाने का काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे यूरिन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। यहाँ पे शुक्रवाहक लिखा है। शुक्रवाहक का मतलब होता है जो टेस्टिस से स्पर्म को लेकर जा रहे हैं शुक्राशय तक, तो उस डक्ट उस नली को ही क्या बोलते हैं हम, शुक्रवाहक, जो वहन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे अधिवृषण जिसे रीटेस्टिस बोला जाता है, जिसमें से कि स्पर्म का निर्माण होकर उसमें कलेक्ट रहता है, वहां से शुक्रवाहक यानी वास्ट डिफरेंस के थ्रू शुक्राशय तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे वृषण जालिका लिखा है। तो वृषण जालिका का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बता दें कि जो टेस्टिस में लगभग 250 यानी 250 पिंडक पाए जाते हैं, जिसे प्रत्येक पिंडक में 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। आगे चल के वह क्या करती हैं, जालिका का निर्माण करती है, ठीक है। आपस में ज्वाइंट होती है तो जालिका का निर्माण करेंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वृषण जालिका। अब यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं शुक्राशय लिखा है, नाम से क्लियर है, शुक्राशय, जहां पे स्टोर द स्पर्म, ठीक है। क्या होते हैं कि सभी स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जो वास्ट डिफरेंस के थ्रू स्पर्म आएंगे सबको स्टोर करने का काम करेंगे। यहाँ पे प्रोस्टेट लिखा गया है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, ये संख्या में एक होती है, लेकिन क्या करती है कि यह लगभग वीर्य का 50% भाग बनाती है, ठीक है। और क्या करती है, वह जब यूरिन आते हैं तो स्पर्म वाले रास्ते को बंद कर देते हैं, जब स्पर्म आते हैं तो यूरिन के रास्ते को बंद करने का काम करते हैं। ये देखते हैं मेल में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है। यहाँ पे काउपर ग्रंथि लिखा गया है, जो कि एक तरल पदार्थ स्रावित करती है, जिसके माध्यम से स्पर्म मूवमेंट करके बाहर आ सके। यहाँ पे मूत्र मार्ग लिखा है। तो मूत्र मार्ग, मूत्र मतलब यूरिन, मार्ग मतलब रास्ता। क्या होते हैं कि जिस रास्ते से यूरिन बाहर आता है उसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। यहाँ पे शिश्नमुंड लिखा गया है, यानी जो पेनिस होता है सबसे लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, जिसे शिश्नमुंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वृषण पालिका, मैंने पहले बताया कि इसमें 250 पिंडक पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, वृषण पालिका के नाम से जाना जाता है। तो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि वेसेक्टॉमी क्या होता है। ये तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा परिचय करा दिया। चलिए देख लेते हैं वेसेक्टॉमी क्या होता है। अब यहाँ पे वेसेक्टॉमी की कुछ डिफिनेशन लिखा गया है। मैं नाम से ही पहले क्लियर है, वेसेक्टॉमी, वेसेक मतलब वास्ट डिफरेंस को कट कर देना। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो कट लिखा है, जो शुक्रवाहक लिखा है, इसको इंग्लिश में वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। तो वास्ट डिफरेंस यानी वेसेक्टॉमी मतलब मेल में किया जाएगा कि वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से टेस्टिस से स्पर्म जब निकले तो वह शुक्राशय तक न पहुंच पाए, ठीक है, यानी सेमाइनल वेसिकल्स तक न पहुंच पाए, जिससे क्या होगा कि जब यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाएगा तो वह किसी से अगर सेक्सुअल रिलेशन में आते हैं तभी स्पर्म बाहर ही नहीं निकलेगा, तो क्या होगा कि परिवार नियोजन मतलब किसी भी ओम्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो यह क्या किया जाता है कि शुक्रवाहक नलिका को काट के बांध देने की क्रिया को क्या बोलते हैं,
हैं वैसेक्टॉमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कुछ इस प्रकार से, यह विधि पुरुषों में की जाती है, यानी ये जो हम पहले बताया वास्ट डिफरेंस मेल में पाए जाते हैं, तो यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया जाता है। इसमें पुरुष की वृषण से शुक्राणुओं को लेकर जाने वाली शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया था। मैंने पहले बताया कि जो टेस्टिस से निकल रहा है शुक्रवाहिनी, जो स्पर्म को लेकर जाने का काम करे, उसी को काट के बांध दिया जाता है, ठीक है, जिससे शुक्राणु न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी कहते हैं। देखिए कितना सिंपल वर्ड है, आपको आशा करते हैं बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। क्या होता है कि वास्ट डिफरेंस को कट के बांध दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस विधि को वैसेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। यहां आपको स्ट्रक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार से किया गया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे हम देख लेते हैं टूवेक्टॉमी, जो फीमेल में किया जाता है, महिला नसबंदी के नाम से जाना जाएगा। नाम से क्लियर है, टूवेक्टॉमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना। देखिए यहाँ पे कट लगा है और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब लिखा है, अंडवानी से हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ओवरी से जब ओवम्स निकले तो वह इंथमस पार्ट पे न पहुंच पाए, जिससे क्या होगा कि स्पर्म से फर्टिलाइजेशन ना हो पाएगा, तो आगे बेबी का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है फंडस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो यूटेराइन फंडस होता है, जो कि यूटेरस से ज्वाइंट होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो क्या करते हैं कि यही फैलोपियन ट्यूब के इसके 3 पार्ट होते हैं कि इंथमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, जो कि इंथमस वाले पे कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी क्या होता है, अंडाशय, जिसमें से बहुत सारे अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, बहुत सारे ओवम्स का निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं यूटेरस के क्या होती है, 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम, और बीच वाले को मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। यहाँ पे ग्रीवा दिया है, जिसके माध्यम से जो कि जेली टाइप स्ट्रक्चर प्लाज्मा रिलीज होता है, जो कि क्या करते हैं कि बच्चे को मूवमेंट के लिए रिलैक्स करता है, ठीक है। यहाँ पे विजाइना है, जिसे योनि के नाम से जानते हैं। इसी के रास्ते से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, तथा इसी के माध्यम से क्या होता है कि किसी भी बच्चे का बर्थ होता है। यहाँ देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे टूवेक्टॉमी यानी फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना, जिससे क्या होता है कि यह बाहर ओवम्स न जा सके, ठीक है, यानी इंथमस वाले पार्ट पे न पहुंच सके, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन न हो पाएगा, तो बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ देख लेते हैं डिफिनेशन किस प्रकार से लिखा गया है। यह विधि महिलाओं में की जाती है, मैंने पहले बताया, बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन लिखे हैं, कोई टफ नहीं है। इसमें अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे कि अंडाणु शुक्राणु से न मिल सके, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टूवेक्टॉमी कहते हैं। हमने पहले बताया कि वैसेक्टॉमी, टूवेक्टॉमी में क्या रहता है कि फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ओवम्स इंथमस वाले पार्ट पे न पहुंच सके, और इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बच्चे का बर्थ नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, टूवेक्टॉमी। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ क्लियर हो गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।